बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। सबसे पहले GTV के तमाम नाज़रीन को, प्रोग्राम 7 से 8 देखने वाले तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों के साथ ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ज़ाहिर है इस दिन की मुनासबत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि इस वक्त अगर मैं ये बात करूँ कि स्टेट की जानिब से ये पॉलिसी है कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे इर्द गिर्द किसी को भी हो सकता है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो इस दफ़ा ईद जो है वो सादगी से मनाने का बार बार दर्स दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईद को बहुत सादा अंदाज से मनाएं। ये ईद कुर्बानी की ईद है और ज़ाहिर है आपके घरों में भी जानवर आते हैं, आप उसको कुर्बान करते हैं, लेकिन ये कुर्बानी ही मांगती है ईद। तो कुर्बानी बहुत सारी तरह से हो सकती है। आप किसी का ख्याल रख कर भी कुर्बानी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गोश्त बांट कर और गोश्त को फ्रीज़ करके कुर्बानी का जो एक जेस्चर्स है उसको सेव किया जाए। लेकिन आज मैंने कुछ ख़ास लोगों को मदऊ किया है और ख़ास इसलिए हैं कि ज़ाहिर है अपने अपने काम में बड़े दाना लोग हैं, बड़ा बेहतर काम करते हैं। पाकिस्तान का बड़ा ही सॉफ्ट इमेज है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के पूरे, अगर मैं हलकों की बात करूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी, फिर सियासतदान अगर बात करें, तो मैंने आज सारी जगहों से लोगों को चुनकर एक साथ बिठाया है और हम बहुत ममनून और मशकूर हैं बेग साहब के कि उन्होंने अपने घर पे हमें ईद के दिन यहाँ पर दावत भी दी है और हम यहाँ मौजूद हैं बेग हाउस में। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, इसलिए तारुफ भी उन्हीं का सबसे पहले होगा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में बिज़नेस कम्यूनिटी के हवाले से अगर पॉलिटिकली भी बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं में शुमार होते हैं। इख्तियार बेग साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, ईद मुबारक आपको भी। बड़े सज रहे हैं आप माशाल्लाह। दिल तो नहीं सारा इस बार, हाँ लेकिन माशाल्लाह अच्छे अच्छे, हाँ बिल्कुल। और पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसको देखते ही आपको लगता है कि भाई इंसान इतना ही सॉफ्ट और इतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। और जब जाहिर है पाकिस्तान से बाहर सरहद पार गई तो वहाँ पर भी इस इमेज को, इस तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और न जाने क्या क्या। और सबसे अहम ये कि बहुत अच्छी इंसान, बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेबा बख्तियार साहिबा। ज़ेबा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत ईद मुबारक हो। माशाल्लाह आपने भी ईद की तैयारी की है सादगी के साथ। हाँ जी ग्रेट। एक ऐसा इंसान जो बहुत सारे लोगों की आवाज़ बनकर उभरे और कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ आपके दिल की आवाज़ हो या मेरे दिल की आवाज़ हो, तो ऐसे लोग बड़े कम नज़र आते हैं। लेकिन जब वो नज़र आते हैं तो फिर लोग उनकी सताइश भी करते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। असेंबली में एक खातून को अगर आप देखते हैं सिंध असेंबली में और देखते हैं कि वो कुछ पाकिस्तान के मसाइल, सिंध के मसाइल पर बात कर रही हैं, तो वो कभी कभी गुस्से में भी आ जाती हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन गुस्से के साथ साथ जज्बा बड़ा अहम है उनका। वो चाहती हैं कि चीज़ें और मामला ठीक हों इस शहर के, इस सूबे के। हमारे साथ मौजूद हैं ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, GDA से ताल्लुक़ रखती हैं। नुसरत अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। खैर मुबारक। खैर एक और शख्सियत का तारुफ करवा रही हूँ आपसे और उस शख्सियत को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना वो इस वक्त मोरक्को के हवाले से अगर आप लोग जानते हो तो ज़ाहिर है वहाँ पर पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अमेजिंग। मैं उनकी जो फाउंडेशन है, मेक अ विश फाउंडेशन, मेरी ऐसी विश रही कि मैं कभी कुछ ऐसा कर सकूं, लेकिन ये बाजी ले गए और ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी बांट रहे हैं, ज़िंदगी की खुशियां बांट रहे हैं। कोई और नहीं, इश्तियाक बेग साहब। थैंक यू सो मच सना फॉर द काइंड वर्ड्स। आपको भी और तमाम व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक नाम तो ऐसा है जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जिसने पाकिस्तान की सियासत के तमाम ही रंग देख लिए हैं। अपनों के रंग भी देखे हैं, बेगानों के भी देखे हैं, हालात का डट कर मुकाबला भी किया है, सफ़े अव्वल में आके हमेशा खड़े भी रहे हैं। आज भी बड़ी तरोताज़ा और तवाना आवाज़ के साथ पाकिस्तान का मुकदमा हर जगह जाकर लड़ते हैं और अपने आप में एक सत्तार हैं। नाम है फ़ारूक सत्तार, तशरीफ़ फरमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। और वो कहते हैं कि लोग कहते हैं ईद का दिन आया, लोग कहते हैं कि ईद का दिन आया, तुम आ जाओ तो यकीन आ जाए। तो मेरे ख्याल में ये महफिल आपने इसीलिए सजाई। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप आए तो हमें यकीन हो गया कि ईद है। तो ज़रा थोड़ी सी इतनी ही नहीं कि मैं सवाल वगैरह करूँ, आप लोग भी थोड़ा अपना अपना बताते रहिएगा। तो ज़रा ज़ेबा से अगर आप लोग कहें तो बात का आगाज़ कर लें। ज़ेबा जी कैसे बनाती हैं ईद उल अज़हा का जो आपका एक
कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ की कुर्बानी होती है और ये सारा कुछ इस दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ है कोरोना की वजह से, तो कैसे मनाया फिर ईद को? नहीं, मेरी हमेशा इस ईद पे ये कोशिश होती है कि जितना मुमकिन हो आप लोगों को दे और उनको दे जो जिनको नॉर्मल ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं मिलता, वो सब सहूलियात नहीं है, तो वो इन एनी केस मेरा इस ईद पे होता है। और इस साल ज़्यादा है क्योंकि इतने लोग जो पहले मुश्किलों में नहीं थे अब मुश्किलों में आ गए हैं। तो अभी बस ये सोच के कि हम किन के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जानवरों की बात आई तो मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मैसेज किया था कि जानवर कटवाने के बजाय अगर आप किसी ज़रूरतमंद फैमिली को दे दें तो वो उसके दूध से भी कमाई कर सकते हैं और उससे भी आगे अपने पूरे साल की ज़िंदगी चला सकते हैं। तो वो भी एक सोच थी जिस पे मैं काफ़ी सोचती रही। फिर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे भी सोचती रही थी कि क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए कि क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक अ चेंज। क्योंकि मेरे ख्याल में कोरोना में जो मुझे एहसास हुआ, आई थिंक और लोगों को भी हुआ है, कि ये वो वक्त है कि हम देखें कि हम किस तरीके से क्या बेहतर कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। राइट, यही है कि दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं इन हालात में। थोड़ा इख्तियार साहब आपसे भी बात, क्योंकि ज़ाहिर तनकीद वाली बात तो नहीं, लेकिन कोरोना के मामले पर आपको थोड़ा सियासी सवाल हो जाएगा, आपको लगा कि सियासत वाला एलिमेंट था, ये लोग यकजा हुए? कई बार महसूस हुआ कि कोरोना में वफाकी हुकूमत का एक अलग स्टांस है, सूबाई हुकूमत का एक अलग स्टांस है, और इन चीज़ों ने भी जहन बांटे कुछ। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने मुकाबला करा। हाँ, ये बड़ी माशाल्लाह अच्छी बात है। और कोई एक आदमी, एक फैमिली, कोई एक कपल भूख से नहीं मरा। हाँ, शुक्र है सही है अल्लाह ना, का कि हाँ, कि ये मौला का प्रॉब्लम बहुत हाँ, करम बहुत है। बहुत। और वो इसलिए कि हमने कुछ भी कह लें, लड़ रहे हैं, नाराज गए, जहन बटे हुए हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन हम सब दिल से आगे निकले। कॉज एक बड़ा क्लियर था सबके सामने, एक दूसरे की मदद की। और अल्लाह ताला ने देखें कि पाकिस्तान में कोरोना का वो जो डैमेज है वो इतना डेविस्टेटेड नहीं है जो पूरी दुनिया में है। अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में जहाँ वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का जो है यूके का और यूएसए का होता था, वो सिस्टम कोलैप्स हो गए। हमारे यहाँ तो वेंटिलेटर दर्जनों में थे, हमारे यहाँ तो वो बेड ही नहीं थे जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। एक वक्त ये था कि जब चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी, हमारी बिजनेस मीटिंग में, फेडरेशन का डेलीगेशन लीड कर रहा था, सब बातें करके मुझे एक बात बतलाएं, क्या आज कोई ऐसी सिचुएशन है कि आगा खां या और किसी अस्पताल में कोरोना वायरस के अगर पेशेंट जाएं तो बेड नहीं है, जगह नहीं है? तो चुप हो गए। फिर कहने लगे हाँ सही बात कह रहे हैं, आज बेड नहीं है, यानी आज एक बेड भी नहीं है। अगर किसी को हमें लेके जाना होगा तो हमारे पास नहीं है फैसिलिटी। तो वो वक्त भी आया कि हमने देखा और फिर सबने मिलके एक्सपेंशन की, अपने अपने जो भी कर सकते थे हमने सब किया। और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि वो तमाम इक़दामात से आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में, बल्कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं अब ये फेज़ आउट हो रहा है। लेकिन मेरी आखिरी जुमला ये है कि खुदारा ये ईद पे हमने तो अभी पहला दिन है, अभी आखिर के 2-3 दिन और आप लोग ईद मनाएंगे। खुदारा इस ईद को में गलती ना हो जाए। आपने इतने महीने बचा के रखा है, अब ये गलती आखिरी ईद के आखिरी दिनों में मिलने मिलाने में गले मिल रहे हैं आप, और वहाँ पे अल्लाह के वास्ते पे मोहब्बत के इज़हार गले लगाना नहीं है, मोहब्बत के इज़हार और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हैं। ज़रा मैं फारूक सत्तार साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। मसाइल का जो हालात का सामना हमें रहा, फिर चाहे कोरोना रहा हो, फिर शहर कराची की बात करें तो बारिशों में जो कुछ होता रहा, पूरा शहर तबाह रहा। आप समझते हैं कि हम जेन्युइनली खुशियों को नहीं सेलिब्रेट कर पाते बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस? मेरे ख्याल में खुशियाँ मनाने का किसका दिल नहीं करता ना, लेकिन ज़ाहिर है कि हम ऐसे हालात से दो चार हैं कि जहाँ मईशत में पहले ही बहुत इन्हतात था, नीचे की तरफ गई थी, बेरोज़गारी, महंगाई, और फिर उस पर ये कोरोना और लॉकडाउन ने और ज़्यादा तबाही क़ायम की। तो जो जैसे कि इख्तियार भाई ने कहा कि जज्बा लोगों में आया, और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा कि हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज थी, मोटिवेटेड, मोबिलाइज्ड, 24 घंटे 48 घंटे सोते नहीं थे और वो काम पे लगे हुए थे किसी तरह।
اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس فیز سے بہرحال گزر کر آ گئے. پھر اب یہ جو عید پہ احتیاط کا سلسلہ اللہ کرے وہ بھی قائم رہے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس عید پہ تھوڑا بازار کو زیادہ گنجائش نہیں دی گئی, تاکہ ایسا نہ ہماری بہنیں بیٹیاں پنجاب میں تو بند ہی کر دیا تھا, چوڑیاں اور جوتیاں لینے کے لیے نکلے ہیں اور کورونا کو موقع مل جائے. تو میرے خیال میں یہ احتیاط ضروری ہے, اور عید کے دنوں میں بھی غیر ضروری سوشلائزنگ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ہماری ایجوکیشن کے لیے بھی اب آگے ہمیں سوچنا ہے کہ اس کو اسکولز اور کالج کھلیں گے, ان کے لیے کیسے ایس او پیز بنے گی. دیکھیں کاروبار اور تجارت کے لیے ایس او پیز دیر میں بنی, اور ظاہر ہے کہ کاروبار کھولنا پڑا, کیونکہ معیشت کو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو ہمیں تیاری کرنی ہے. بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر کو ظاہر ہے اکانومی اینڈ ایجوکیشن ہیو ٹو گو ٹوگیدر. اگر آپ ایجوکیشن پہ اگر آپ نے توجہ نہیں دی کہ اسکول میں پرائمری کی کلاسز ایک دن لگے, سیکنڈری کی دوسرے دن لگے, ٹھیک ہے شروع تو کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بالکل ہی شٹ ڈاؤن کر کے رکھیں. وہ بھی نہیں کر سکتے, ہمیں جانا تو پڑے گا. اچھا پھر ہمارے بچوں میں اس کا پریویلنس کیا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ انسیڈنس نہیں ہوئے. امریکہ میں بھی کچھ اسٹیٹ میں بچوں کی طرف یہ وبا چلی گئی, لیکن باقی جگہ پہ شاید اتنی نہیں گئی. تو میرے خیال میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ پالیسی کو بھی مانیٹر کرنا, فیڈ بیک روزانہ کا ملے, ہمارا ڈیٹا اچھا اگر ہو تو میرے خیال میں ہم فاروق بھائی این سی او سی میں تو ہو رہا ہے نا, وہاں ڈیٹا کلیکشن تو ہو رہی ہے. وہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہ بھی ہو, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے نا. اب کورونا کو آپ پسند کریں نا, عید میں طنزیہ باتیں کریں گے تو پھر کورونا کو بھی یو ہیو ٹو لیو ود کورونا ایز لانگ ایز as your prime minister, as our prime minister said that. everybody is saying کہ ہمیں تو اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو اس کے ساتھ بھی عادی ہونا ہوگا, عادت ڈالنی ہوگی. اچھا عادت ڈالنی ہوگی. تو آپ لوگوں کی عادتوں میں یقیناً یہ عادت ہوگی کہ آپ جب عید کا موقع آتا ہے تو گلے ملتے ہیں, لیکن جیسے ابھی سب نے کہا کہ پلیز سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو مینٹین رکھیں. یہاں پر ابھی بھی جب سب لوگ آئے تو ہم نے بھی ہاتھ نہیں ملایا, کسی سے گلے نہیں ملے, اور وجہ یہی تھی کہ کرونا موجود ہے, اب ہماری اور آپ کی زندگیوں کے ساتھ ہے, تو اس سے بچ کے جینا ہے, اور لڑ کے جینا نہیں ہے, بچ کے اپنے آپ کو بچا کے جینا ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو دو شخصیات ہیں جنہوں نے بھی بات نہیں کی, ان سے بات بھی کریں گے, اور پھر ذرا تھوڑی عید کے ٹچ دینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہم بہت ہی ڈرائی گفتگو کر رہے ہیں, کچھ سیاسی ماحول ہو گیا. تو تھوڑی لائٹر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, گوشت ووشت بانٹنے جاتے تھے بچپن میں یا نہیں, یا کیا کچھ ہوتا تھا, تو اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے, اور بریک پہ جاتے جاتے آپ کو لگا ہوگا کہ کچھ تبدیلی آئی ہے. ملک میں تبدیلی کی باتیں ایک طرف ہیں, لیکن ہماری ٹیبل پر تبدیلی آ گئی ہے, اور بہت سارے آپ کو عید کے جو ظاہر سوغاتیں ہوتی ہیں جس میں مٹھائی اور باقی ساری چیزیں, کباب بھی دکھائی دے رہے ہیں, تو وہ بھی کھائیں گے. لیکن ذرا اشتیاق صاحب سے بات کرتے ہیں اور ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ عید کی اس دفعہ عید کو کتنا منفرد محسوس کر رہے ہیں. اشتیاق صاحب, آپ کے لیے یہ کرونا وائرس اور اس سب کے بعد یہ کتنی منفرد عید ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی اس بار یہ کرونا کی وجہ سے عید اور بقرہ عید دونوں بار خوشیوں کی وہ بات نہیں رہی جو پہلے ہمیں ہوا کرتی تھی, کیونکہ کرونا کی وجہ سے کافی پرابلمس فیس ہوئی ہیں, اور آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی, کئی لوگ بیچارے جاب لیس ہو گئے. کوئی 5% لوگ فاروق صاحب ایسے تھے جو سطح غربت سے نیچے آ گئے ہیں اور جاب چلی گئی ہیں. اور اس بار اس کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوا کہ جیسے مجھے آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ میں میک اے وش فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ ہوں, اس بار ہمارے پاس کئی ایسی وشز آئیں جو بچوں نے وشز کر رکھی تھی کہ آپ ہماری وشز پورا نہیں کریں بلکہ آپ ہمیں راشن پہنچا دیں. تو بڑا دل خراب ہوا اس چیز کا, بٹ اللہ کا شکر یہ ہوا کہ ہم نے ان کی فیملی ڈیٹا موجود تھا, تو میک اے وش کی فیملی کو ہم نے ٹارگٹ کر کے ان کو راشن پہنچایا. آج ہماری بقرعید اس بار یہ ہوا ہے کہ کچھ بچوں کی آئی تھی کہ ہمیں بقرعید منانی ہے اور بکرا چاہیے, تو وہ یہ ہوا کہ عید سے 1-2 دن پہلے ہمارے والنٹیئرس ان کو منڈی پہ لے کے گئے. اچھا بچوں کی وش بھی یہ تھی, ایک نے کہا تھا کہ جی براؤن اور وائٹ چاہیے اور ایک نے وائٹ چاہیے, تو ان کے بچوں کی خوشی تھی, تو وہ ہم نے جی ہاں اس کو دلایا ہے. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا یہ تھا کہ جی کبھی بقرعید ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا ہے, لوگوں کے یہاں بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں نہیں ہوتے, تو
हमारा ये होता है चाहे वो ईद हो या बकरीद हो, मेक ए विश के बच्चों के साथ हम वो करते हैं। इसी तरह घर में भी अगर हम जो कुर्बानी वगैरह करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका गोश्त भी उन फैमिलीज़ के अंदर, बिकॉज वी ऑलवेज ट्रीट दिस चिल्ड्रन लाइक आवर फैमिली जी। तो बड़ा अच्छा हुआ इसके अपार्ट फ्रॉम दिस जी हमारा बड़ा फिक्स रूटीन होता है कि सुबह नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना पड़ता है वालिदैन की, बहन की, वालिद की कब्र के ऊपर, और ये सिस्टम होता है। और फिर शाम में हमारा ऐसा होता है कि अख्तियार भाई जो हैं वो पूरी फैमिली का एक डिनर करते हैं, अच्छा, grand जिसमें dinner होता है। बहनें, नीस, नेफ्यू सबके सब। और वो ईदी का सिस्टम ये है कि मैं भी अच्छा। अख्तियार साहब से वेदर इस ईद और बकरा ईद, अच्छा, लेते हैं? हाँ जी, को एनवलप मैं कहता हूँ चाहे रिस्पेक्टिव वो हों, क्योंकि पहले वालदा ये चीज़ किया करती थी, और जब वालदैन के बाद ये ना रिवायतें तो अख्तियार भाई, बरकरार रहनी चाहिए, ही इज़ द खूबसूरती हेड है। ऑफ द फैमिली, तो माशाल्लाह सब बच्चे और इंक्लूडिंग माई सेल्फ अख्तियार भाई से हम ईद लेते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात आपने हमें बताई। जरा नुसरत साहिबा की घनगरज तो नहीं होगी नुसरत, आज तो गुस्से में नहीं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है ईद मुबारक, लेकिन ये कोरोना की थोड़ी बात हो रही थी, तो आपको भी लगता है कि इस दफ़ा बड़ी डिफरेंटली ईद मनाई जा रही है, या उसके जो असरात हैं वो मौजूद है अभी तक? पहले तो बहुत शुक्रिया सना, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी पर्सनैलिटीज़ के साथ मुझे आपने बिठाया है Along with you. और हाँ नहीं, और मैं चाह रही थी कि सुनती रहूं, कभी इनको सुनूं विश के हवाले से, कभी ज़ेबा को तो स्क्रीन पे देखा आज पहली बार देख रही हूँ। और मैं अपने बच्चों को जाके बताऊंगी कि मैं ज़ेबा से मिल के आई हूँ। और एक तहवार के साथ तो हमेशा ईद शो होता है। और फारूक भाई क्या बात करूं मैं इनकी, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं। और अभी अशार सुनाएंगे ना आपको, हाँ, तो सारी उनकी- बोल्ड हो जाएंगी आप। हाँ ना, तो अशार ही का तो हम इंतजार करें, इनकी शेरो शायरी, और किताब को आ जाए इनकी बुक तो अच्छी बात है। अब आ जाए कोरोना। अच्छा, हम तो भाई जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हम अभी जब बैठकर बातें कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं क्या हम वो नस्ल है, क्या हम वो लोग हैं जिनको ये देखना था? अच्छा, यानी इससे पहले हम, हमारे बाप, हमारे दादा दादियाँ, उनसे पहले तो हमने कभी होगी कोई वबा, हमें तो नहीं पता। हमने कभी इस तरह की यूं नहीं देखे कि ये N95 ये क्या एक कैसे कहना चाहिए, एक मॉन्कीज की तरह की एक शक्ल बन रही है ना, इस तरह का पहनकर ऐसा आपको लगता है अजीब कि सा पूरा लगता है कोई ना, मॉन्स्टर टाइप का एक monster इमेज आता है type, आपका। हाँ, ऐसा है इमेज ना? ऐसा आता है। क्या, क्यों, व्हाई हमारी जिंदगियों में ऐसा क्यों आया? ये बात हमसे अच्छी है। पहले इतनी खूबसूरत प्यारी जिंदगियां, हम हैं वो लोग, और हम ही वो लोग हैं जो हमने एक दिन में हमने शायद 200 से ज्यादा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोला होगा, इससे ज्यादा से हमने बोला होगा। तो हम हैं वो लोग, हाँ हम हैं वो लोग। अल्लाह ना करे हमारे पास हमारे बच्चे हमारे आने वाली नस्लों में हो। हाँ, हमने भुगत लिया, अल्लाह पाक अब हमारे बाद इस चीज़ को ख़त्म कर दे। जिस तरह जो था, जिसको जाना था चले गए, हमारे अपनी ख़ानदान में चले गए, मेरी फैमिलीज़ में चले गए, ऐसे इसी अज़ियत से काटते गुजर गए। तो देखो सना, ये बहुत मुश्किल टाइम था, सारी दुनिया पे आया। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि मेरे मुल्क पर आया, बड़े बड़े मुल्कों पे आया, जर्मनी, बल्कि इंग्लैंड जैसे ममालिक, इस वबा ने बताया कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को, जिसको हम देखा करते, जिसके मुल्क जाना, जिसका सिटीजनशिप का कार्ड लेने के लिए बड़े बड़े लोगों की ख्वाब, भाई यहाँ जरा सा कुछ हो जाता था, सारे सियासतदान अमेरिका, लंदन हाँ, चले जाते थे। हाँ अब ना, कहाँ, वहाँ जाके भी देखो, पनाह नहीं मिल रही ना। हर बीमारी के लिए कहाँ भागते हैं लंदन, हमारे मुल्क, अमेरिका, अमेरिका। हाँ। अब वहाँ भी नहीं जाना है, नहीं भाई वहाँ नहीं जाना, वहाँ वहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो सना, ये हम लोग देख रहे हैं, हमारी यूथ देख रही है, हमारा सब कुछ देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ है कि कुछ कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क पे शायद मालिक का कोई करम है। बेशक। अब लाजमी है, ये मुल्क है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इसकी बनने में एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रमज़ान की 27वीं शब, ये हमारे लिए इतना बड़ा एजाज़ है कि हम जब कहते हैं कि अच्छा अल्लाह मियाँ ने इतना प्यारा दिन हमारे लिए मुंतखब किया, तो इस मुल्क के लिए कुछ तो रब की और अब तरफ आगे से 14 कुछ है। अगस्त भी आ रही है, तो उस पे भी जाहिर है तो सिलसिला इसलिए ये रहेगा। चीज़ें हैं, हमने बहुत भुगता, ये सब कुछ हुआ हुकूमतों ने अपनी तौर पे। मैं नहीं चाहती ईद के दिन पे हम लोग कुछ तलखी बुरा हो। बोलें। हुआ, बहुत खराबियां हुई, बहुत ऐसी चीज़ें, कमियां नज़र आईं जो कि नहीं आनी चाहिए थी। हम आराम से बहुत अच्छे तरीके से निमट सकते थे अगर प्लानिंग होती, सही तरीके से एक सिलसिला चलता। बहुत सारे जिनके चले गए ना, उनको दर्द ज़्यादा हो रहा होगा। वो कह रहे होंगे कि काश अच्छा को होता सिलसिला, तो शायद हमारा बच जाता। ज़ेबा को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है ना ज़ेबा? आप मेरे ख्याल इतनी चूजी नहीं है ना इन चीज़ों की कि कैसे नजर आ रही है, क्योंकि अभी आप यही कह रही थी कि मैं तो चली जाती सना, वो इतनी प्यारी है कि उनको माशाल्लाह, आपको माशाल्लाह। नहीं बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे करना पड़ता है
مطلب اگر میں ویسی حالت میں آ جاؤں ماسک پہن کے تو جو دیکھنے والے ہیں وہ بولیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے نا. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں نصرت صاحبہ کہ جب ماسک پہنتے ہیں میک اپ کے اوپر تو وہ ماسک میں سارا میک اپ لگ جاتا ہے اور جب ہم اتارتے آپ کو پتہ ہے زیبا تو اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. زیبا ہم اپنے پرس میں 5 ماسک ہوتے ہیں جو ماسک ہوتے ہیں, ایک خراب ہو گیا. اب ہمارے جو کلیگس ہیں وہ ہاں وہ ظاہری بات. اچھا ہمارے کلیگس کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اندر ماسک کے اندر لپسٹک لگانے کی. میں نے کہا اتنا مہنگا میک اپ ہمارا ایکسپائر ہو جائے گا بھائی, ایسا تو نہیں ہو سکتا. میرا یہ جسٹ فار جوکنگ. اچھا زیبا آپ کا کیا ہوتا ہے, مطلب آپ تھوڑا باربیکیو وغیرہ میں اگر, کیونکہ ظاہر ہے اب اس طرح سے جیسے نصرت کہہ رہی ہیں نہیں ہو رہا, خاندان میں بھی بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ سب نہیں آ سکتے, حصہ لیتی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں گھر میں جب اصل میں تھوڑی سی وہ اپنی سوچ سے چلتی ہوں, جو قربانی کا ہوتا ہے وہ میں سب دے دیتی ہوں ضرورت مندوں کو, بلکہ فیملی میں بھی نہیں دیتی ہوں کیونکہ ان کو ملتا ہے گوشت. میں ڈھونڈتی ہوں ان لوگوں کو جن کو نارملی نہیں, جو نارملی جن کو گوشت نہیں نصیب ہوتا, یا پھر میں کسی کو کانٹیکٹ کرتی ہوں. جیسے اس سال میں سوچ رہی ہوں رابن ہوڈ آرمی کے ساتھ سے میں اکثر کرتی ہوں کیونکہ وہ پہنچاتے ہیں بہت دور کے علاقے میں جہاں پہ ہم شاید خود نہ پہنچ پائے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں نہ رکھوں. ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں گھر میں باربیکیو وغیرہ کی یا نہیں ہوتی عید کے خاص؟ میرا یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو گوشت ہے یہ سب کا نہیں, اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو میرے بیٹے کو شوق ہے, وہ اس کو کبھی کرنا ہوگا تو وہ کر لیتا ہے. آپ اس کا حصہ بنتی ہیں, پارٹ بنتی ہیں؟ ہاں بالکل. تو کھانا وانا بناتی ہیں؟ ہاں میں بنانا ہوتا ہے تو بنا لیتی ہیں. میں اپنے والد صاحب کے الیکشنز میں بناتی تھی کوئٹہ میں. اچھا, تو آپ کیا کوئٹہ کی وہ جو کیا کون سی بوٹیاں ہوتی ہیں, وہ نمکین بوٹی؟ ہاں وہ تو میں ابھی بھی بچوں کے لیے بناتی ہوں. تو وہ تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے, کھانا کبھی نصیب ہو ہی جائے گا. جی بس یہ کورونا ختم ہو تو میں کبھی پروگرام رکھیے ان کے ہاتھوں کی کھائیں. زیبا از اے فیملی, جب کہیں گے ہم گھر پہ آپ کے لیے بنوا کے. اچھا فاروق بھائی, آپ بھی کچھ کھانا وانا بناتے ہیں یا صرف باتوں کے ہی, گفتار کے ہی, باتوں سے بات بنانا اور اشعار, کچھ کھانا وانے کی ایکٹیویٹیز کا حصہ لیتے ہیں؟ ان کا تو آج کل ٹک ٹاک بھی بہت چل رہا ہے نا. آپ نے چھیڑ دیا, میں چھیڑ کیوں کہ اتنے مشہور ہو رہے ہیں. سنا آگے لے کے چلو اس کو. ہاں نہیں کوئی بات نہیں. عید کے ابھی لائن تو ہو گئی. یہ فیمس ہونا ان کا کہ کسی اور پہلو کی طرف جا رہے ہیں یہ. تو سٹار تو ہیں نا. جی ٹک ٹاک یہ گیا نا, غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا, ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. تو ہم تو ہر دور میں چلے جائیں گے جس دور میں آپ کہیں گے, لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ باتیں بنانے سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں, اور باتیں بنا کر لوگوں سے کھانا بھی بنوا لیتے ہیں, تو خود کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ. چلے صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ میری بیٹیاں جب سے ماشاءاللہ بڑی ہوئی ہیں تو ان سے بچنا کہ ان کے تصور میں یہ کہ بھائی میاں بیوی ماں باپ دونوں کو ایک دوسرے کا ہر طرح سے ہاتھ بٹھانا چاہیے. ہاں کانسیپٹ. تو جب وہ امریکہ سے آتی میری بیٹیاں یا ہم وہاں پر جاتے ہیں تو میں برتن بھی دھوتا ہوں, برتن لگاتا بھی ہوں, برتن اٹھاتا بھی ہوں, اور تھوڑا بہت کھانا بنانے میں ہاتھ بھی ماشاءاللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہ کم از کم اس بہت پرٹیکولر ہے. اچھا دیٹس نائس, بہت اچھا. ہمارا بڑا سیٹ ڈے ہوتا تھا. اچھا اوکے. ہم پولو گراؤنڈ میں جاتے تھے, اسلامک ممالک کے تمام کونسل جنرل آتے تھے, ان کی جھنڈے لگے ہوتے تھے. میں بھی کونسل جنرل ہوں, یمن کا, اشتیاق مراکش کا, بیٹا بھی پولینڈ کا. تو ہم سب وہاں پڑھتے تھے, پھر وہاں سے قبرستان جاتے تھے, پھر وہاں سے گورنر ہاؤس جایا جاتا تھا, ڈپلومیٹ جاتے ہیں چائے وغیرہ پہ. اور پھر یوم عیادت منا رہے ہیں ہم کوئی 17 سال سے, وہ ہر بار ایک ہاسپٹل چنتے ہیں. اور پہلے بچیاں لڑتی تھیں کہ مہندی کے لیے لے کے چلیں اور چوڑی کے لے کے. اب وہ کہتے ہیں یقین کریں, اب وہ کہتی ہیں وہ سامان دلائے تک ہم پیکنگ اس میں لگی ہوتی ہیں, صبح 500-600 پیکٹ گفٹ کے جس میں تحفے ہیں, مٹھائیاں ہیں, عیدی ہے. وہ ہم زیادہ تر ہم جاتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ. تو کل ہمارا وہاں کا ہے, اور ایک فلور سے 7ویں فلور تک اوپر انکیوبیٹر والا جو ایک روم ہے ادھر تک ہم جاتے ہیں, وہ رہنے جاتے ہیں. تو وہ بچوں کے ساتھ ایک بہت گھر میں کیا کرتے ہیں یہ بتائیں مجھے. گھر میں کبھی کچن میں جاتے ہیں, باربیکیو میں حصہ لیتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولوں گا میں, نہ میں کچن میں جاتا ہوں, اور ویسے جاتے ہی نہیں ہے. نہیں مطلب سرو کر دیتے ہیں. میں میجر چیزوں پہ انوالو ہوتا ہوں, مثال کے طور پہ جیسے شام میں ڈنر ہے, سب بہنیں بھائیاں آ رہے ہیں تو میں نے لفافے بنانے. اب لفافے میں کوشش کرتا ہوں کہ غلطی نہ ہو,
लिफाफे और सबके सही हो लिफाफे जो बच्चों में कोई गलती ना हो, लड़ाई ना हो। अच्छा, वैसे लेकिन ज्यादा देते हर हैं इश्तियाक साहब साल को। लड़ाई होनी है, नहीं तो कोई इश्तियाक साहब गलती को हो ज्यादा- जाएगी। अच्छा, उसके बगैर मजा भी नहीं नहीं आना तो है आप ना। उनको ज्यादा दे देते होंगे ना। नहीं, इश्तियाक डिजर्व करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सर पे हाथ फेर के गले लगा के इसको ईदी देता हूँ, यही तो प्यारी रिवायत है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इश्तियाक साहब आप बताएं मुझे कि मुझे लगता है कि जो इख्तियार साहब का थोड़ा सा वो है कि वो नहीं करते, तो आप करते हैं, थोड़ा मिंगल हो जाते हैं बच्चों के साथ या हाँ डेफिनेटली जी, आई एम वेरी फ्रेंडली टाइप। बल्कि हमारी फैमिली में कि अख्तियार भाई ज़्यादा गुस्से वाले और चीखने चिल्लाने वाले हैं, मतलब ये चीज इन्हें ज़्यादा कभी आता मैं है। मुझे आप बताएं एक लेकिन दो जो घर का भेदी शहर है वो करी सही है। तीन। घर का भेदी, घर गुस्सा का ज़रा भेदी अख्तियार लंका भाई को है। ज़्यादा आता है, ज़्यादा आ जाता है गुस्सा इनको। देखिए मेरे हाँ ये हाँ, आज ईदी इस दफा ईदी कट हो गई। देखें, शहर इंकार कर रही हैं, जेवा इंकार कर नहीं, रही लेकिन हैं, एक- सना इंकार नहीं, कर रही अच्छा नहीं, आपकी डांट उन्होंने खाई है। है, 30 हमने साल नहीं और खाई। फारूक भाई भी जानते हैं मुझे, वो भी इंकार कर जो रहे हैं। शख्स घर में रहता है, जो सबसे ज्यादा करीब होता है, उसको सबसे ज्यादा पता जो होता है। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है मैं उसी के सिर्फ एक मेरी अच्छाई है, बुराई है, मैं एक्सट्रीमली डिसिप्लिन हूँ, बस, पंचुअल, हाँ। ऑर्गेनाइज। ये तो अच्छी जो बात है। अपने हद से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है वो अनकंफर्टेबल लोग हाँ, फील करते ये हैं। मिसाल चीजें नहीं लगी हैं, अगर जरा तरीके इश्तियाक से- साहब से बात करें तो ब्रेक लेते हैं हम। तो इश्तियाक साहब ये तो आपने देखे, अब आपने आग लगा दी अब एकदम ये- खामोशी हाँ की। जी। आपके दफा ही ब्रेक आ रहा है भाई, हम हाँ, नहीं तो कह ये सकते। बताइए कि आप क्या करते हैं, कोई एक्टिविटीज वगैरह में घर की हिस्सा नहीं लेते जी, हैं? आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट द टाइप की जो खाने वाने अच्छा, बनाऊं, मगर नहीं, मुझे ओके। खाने का शौक ज़रूर है, अच्छा, बट खाने बनाने का का शौक नहीं है। बट मुझे कुछ मोरक्को में, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे रहा हूँ, तो मोरक्कन कुछ खाने मैंने सीखे हैं जो that's कभी nice. कभार, जी हाँ, साल में एक आध बार जब हमारा मोरक्कन नेशनल आते डे हैं, delegations आते हैं तो हैं, फिर। दैट्स अ वेरी डिलीशियस फूड जी, जी जी, मोरक्को। जी। तो कभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ताजीन कहलाती है इनकी, और चिकन की और इसकी, और बहुत मोरक्कन उसका वो खाना उसकी इनका। सॉस भी बनती है ना, हाँ, किसी हाँ जी, खास बिल्कुल किस्म जी, की हाँ जी। सॉस होती है। और yes? बहुत अच्छा है। और मज़े की चीज़ ये हो रही है कि हमारी बिरयानी मोरक्को में बड़ी मशहूर है। हमारी बल्कि देसी अब- बिरयानी? हाँ अभी जी। हमने और अभी कुछ दिनों बिरयानी पहले जो फेस्टिवल था, किया। मैंने एक मोरक्को में फेस्टिवल कराया फारूक भाई, क्योंकि हमारे राइस नहीं जाते थे, और एक 5-7 टाइप की बिरयानी बनवाई गई और यहाँ से शेफ़ को लेके गए, और यकीन करें कि लोग उंगलियां चाटते हुए गए। 5-7 टाइप की जी बिरयानी। हाँ, यानी कि सिर्फ फिश बिरयानी की हमारी थी, थी। चिकन की बात थी, है। मटन well की थी, done. और प्रॉन्स की भी होगी। प्रॉन्स की, हाँ, हाँ। ये तो सारे ज़ाफ़रानी बिरयानी, हमारा ट्रेडिशन आप चेक करें हमारे लेमन मेहमानों के बिरयानी, ज़ौक़ चेक सिंधी करें, बिरयानी। हर तरह से। वो मतलब मोरक्को से बात शुरू हुई है तो वो ज़ाफ़रानी बिरयानी में लाके उन्होंने हम हर वक्त चीखते चिल्लाते नहीं, खाते भी हैं। कि अच्छा जी, जो भी एक- खाता है हाँ। उसको, बिरयानी हमारी पाकिस्तान की ऐसी है कि हर एक को पसंद और आई आती थिंक है। कराची की बिरयानी, अब मैं कराची में तो लोग कहेंगे कराची की बात नहीं, वैसे तो पूरे मुल्क की हर डिश बहुत अच्छी लेकिन है। वैसे कराची लेकिन- बिरयानी सब हाँ, बहुत लेकिन लोग कहते हैं बिरयानी जो बनती है वो कराची में ही बनती है। तो अगर आपके घर में बिरयानी बन रही है, टिक्के बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ज़ेबा ने कहा कि ये हक उन मुस्तहिक लोगों का है जो सारा साल शायद आप ही का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अभी भी अगर कहीं उसमें देर हो गई है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, जाइए ढूंढिए और ऐसे लोगों तक गोश्त लाजमी पहुंचाइए। हम ले रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद मज़े की बातें करते हैं। और ईदी का तस्करा भी इश्तियाक साहब ने छेड़ दिया, तो ज़रा उसके बाद पुरस भी कर लेते हैं कि कहाँ है ईदी हमारी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान यहाँ पर बहुत कुछ हो गया है। वो कबाब जो हैं वो आधे हो गए हैं और बाकी सारा सिस्टम भी और तितर बितर हो गया। तो इसका मकसद ये है कि खाने पीने का सिलसिला शुरू हो गया है। फारूक सत्तार साहब, कबाब तो खा लिया आपने, कैसे थे? बहुत अच्छे थे। और नुसरत सहर अब्बासी को असेंबली के सेशन से पहले कबाब खा के जाना चाहिए। क्यों? अच्छा, और नुसरत आपको भी टेस्ट में सही? हॉट है थोड़ा सा। हाँ, बहुत अगर फिर तो फिर spicy असेंबली है। में मजीद आग लग और- जाएगी फारूक भाई, हाँ। कैसी बातें कर। फिर तो और मसला हो जाएगा असेंबली। नहीं, इनको जो मच्छर काटे थे उसका भी तो बदला लेंगे। अच्छा, ये भी एक दास्तान है। ये आपको ना क्या कहते हैं, बिहाइंड द सीन कुछ चीजें चलनी चाहिए ना, वो था। हाँ, अच्छा फारूक भाई, ये आपको अंदाज़ा कैसे हो गया कि ये जो कबाब हैं वो कौन सा जानवर होगा, किसके बने होंगे? इख्तियार भाई ने कहाँ से ये इसका मुझे टेस्ट लग रहा है ये कहीं से। देखिए, हमारा तो ये फार्मूला है कि पेड़ नहीं गिनने चाहिए, आम खाएं। तो जानवर नहीं पूछे, गोश्त।
अच्छा नुसरत, आप वैसे तो बड़ी बातें करती हैं, गाना वाना गाती हैं आप? हाँ क्यों नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? तो सुनाए भाई, कोई गाना सुना दें हमें अच्छा हद सा। हो गई सना। अच्छा नहीं नहीं, माशाल्लाह आप, मुझे पता है आप बड़ी तरन्नुम देखिए गाने में कितना सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें खुद हमें आपसे आपसे ही जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, सियासतदान इतना ही गा सकता है। लेकिन सियासतदान गा सकता है, ये एक जरा अच्छी मुख्तलिफ सी बात हुई। तो ज़ेबा आप क्या करती हैं, कोई गाना अशार या क्या चीज़ का शौक है, ज़्यादा क्या करती हैं? अकेले गाना मैं कभी नहीं गाया क्योंकि मेरी वैसी आवाज़ पे बहुत वो है कि अजीब सी आवाज़ है। नहीं नहीं माशाल्लाह अच्छी है। नहीं गाने की मैंने कभी हाँ कोशिश गाने की नहीं नहीं की। सुनती हैं गाना वगैरह कुछ रिलैक्सिंग के लिए क्या करती हैं? गज़लें सुनती हैं या कोई भी मूड में आया गाना वाना सुन लिया? मैं कवाली बहुत सुनती हूँ। अच्छा, कवाली ज़रा सूफियाना वो रंग की मुझे चीज़ें पसंद हैं और क्लासिकल, वरना तो कोई भी अच्छी शायरी हो, कोई भी हर किस्म के गाने पसंद हैं। अच्छा ओके। तो इश्ताक साहब आपका क्या इस तरफ रुझान है, अगर हम बात करें कि ये जो फ़नून लतीफ़ा की ये एक वो है सिर्फ देखिए होना चाहिए बिल्कुल, बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि समहाउ हम टाइम नहीं दे पाते। गाना तो नहीं मैं गा सकता, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है ना, वेरी इम्प्रेस, मतलब कि अच्छी आवाज़ थी, उन्होंने गाना गाया। मैं एक शेर आपको सुना देता हाँ हूँ। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर, इरशाद हो। चंद लम्हों की रफ़ाकत ही गनीमत है, फिर बहुत चंद लम्हों में ये शिराज़ा बिखर जाएगा, अपने ख्वाबों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किसको मालूम है फिर कौन किधर जाएगा। यादें रह जाएंगी और यादें भी ऐसी जिनका दर्द हर फर्द के रगों पे में उतर जाएगा। वाह, क्या बात है इश्ताक साहब, बड़ी बड़ा ज़बरदस्त, अच्छा मैसेज है भाई। बहुत ज़बरदस्त और बहुत लेकिन अच्छे अंदाज से। अंदाज अच्छा था। शायर तो जो भी होंगे इनको भी नहीं पता नहीं मुझे भी नहीं मालूम, बस लेकिन ये कि बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। थैंक यू थैंक तो यू। आप आपने हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया। हाँ नहीं, वैसे इंसान के पास बस एक ही चीज़ रह जाती है मेरा ख्याल है, जो जब वो दुनिया में से चला जाता है तो उसके लिए अच्छे अल्फाज, उसकी रख रखाव, उसका अखलाक रह जाता है। और जब इंसान जब तक मौजूद रहे तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक भी उन लोगों की इज्जत, उनसे मोहब्बत ज़रूर, और उसको एक्सप्रेस भी करना चाहिए। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि हम लोगों को पसंद करते हैं लेकिन उनको बताते नहीं हैं कि आप हमें अच्छे लगते हैं। अभी क्यों बताएं? अभी कोरोना में मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी जिन को मैंने एडमायर किया या पसंद करती हूँ जल्दी से बता बोल दो ना, क्या पता मैं चली जाऊँ। अल्लाह ना करे, नहीं, अल्लाह वक्त ना रहे ना। सेहत दे, सबको दे और आपको भी दे। नहीं, लेकिन जरा इख्तियार साहब आप बता दें अपना। मैं एक शेर सुनाऊंगा, मुझे अच्छा बहुत शेर, पसंद है। शेर हो जाएंगे, गाना सुना दे इख्तियार नहीं, साहब, शेर। एक सुना दे, एक लाइन। गाने के अच्छा, उसके एक- आगे कुछ भाई नहीं टक्कर बोल के सकते। ऊपर एक तो गाना बनता है। अच्छा, ये हल्का शेर सा। मैं अच्छा सुनाना शेर भी चाहता सुना दे, फिर गाना भी सुनाना पड़ेगा। अशकों से इख्तियार आतिशे उल्फत न बुझाओ, जब आग ये बुझती है तो उठता है धुआं, और आंसू मेरे थम जाएं तो तुम शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगी बरसात बहुत है। अरे वाह 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 वाह, क्या उम्दा शेर ये पढ़ा है पिछले भाई, दिनों बहुत वाह। बरसातें हुई हैं ना। हाँ, नहीं तो अभी भी हल्की फुल्की कहीं ना कहीं चल रही है और उसके असरात माशाल्लाह कराची में तो बहुत हैं, बहुत तो खूबसूरत। वहाँ से अमल शुरू हुई थी। फारूक भाई अब आप आखिर में बचे, क्या करेंगे? कुछ गा दें अगर हल्का सा। नहीं बहुत फारूक भाई गा दें, फारूक भाई थोड़ा बहुत सा। शेर सुन लिए हमने। फारूक भाई नहीं, नहीं, एक हल्का सा नहीं। मिसरा क्या जाता है नहीं आपका? भाई, हम नहीं। मासूम लोगों का दिल रख ले। देखिए मेरे ख्याल में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, इसका एंड इतना ख़राब नहीं होना चाहिए। चले फिर शेर हो जाए। अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मजाक जुनू पे, लेकिन बल्कि पहले शेर से शुरू करता हूँ कि तज़ाद जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे। तज़ाद जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे। मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। वाह 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 वाह। अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मजाक जुनू पे, लेकिन तुम्हारी जुल्फ़ों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करो। क्या करो। क्या बात है। कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। अब आई ना आपको मेरे साहब सब भाई ये बात मुझे सहारा बनाने ये वालों। जोड़ लेंगे बात उधर से।
ہمارے جتنے مہمان ہیں یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, اور اگر یہاں ان لوگوں سے کہا جائے کہ مکالمہ ذرا کریں تو بڑا ہو سکتا ہے اچھا خاصا مقابلہ ہو سکتا ہے مکالمے کے دوران. لیکن یہاں سے مجھے شو کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ہماری خواہش اور کوشش بس یہ تھی کہ تھوڑی دیر آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں, کوئی اچھا میسج شو کے ذریعے آپ تک پہنچے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہمارے جو مہمان ہیں ان میں سے کسی کی بات آپ کے دل کو اچھی لگ گئی ہو اور آپ اس طرف جانا چاہیں. ہو سکتا ہے زیبا نے کوئی ایسی بات کی ہو, اختیار صاحب نے, اشتیاق صاحب نے, نصرت صاحبہ نے یا فاروق ستار صاحب نے, تو پلیز اس کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا. میں تمام لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے. اور ایک گانے کو کوئی کنسیڈر نہ کر دے, مجھے گانا تو وائرل ہوگا, مجھے آفر نہ آ جائے. ابھی آپ دیکھیں گانا مجھے آفر نہ اسمبلی میں وائرل ہوگا ہی ہے. لیکن آپ نے بڑا اچھا پروگرام کنڈکٹ کیا. تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینکس ٹو بیگ برادرز کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر پہ بھی انوائٹ کیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو سب کا بہت شکریہ ہے, میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ اختیار صاحب. انشاءاللہ زندگی بخیر, تو پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے, ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.